हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज़ में। तो सफ़र मोहब्बत के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना ही था कि जो रिया होती है उसको वो इंजर्ड हो चुकी होती है, उसके पाँव पे जो है वो फ्रैक्चर आ चुका होता है। और जो सुमायरा होती है वो रिया को घर पे लेके आ जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। तो सुमायरा जैसे मॉर्निंग होती है, सुमायरा की नींद टूटती है। सुमायरा जो है वो रिया की तरफ देखती है और उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है कि आई एम रियली वेरी सॉरी रिया, आई एम सॉरी। मेरे होते हुए भी तुम्हें चोट लग गई, मेरे होते हुए भी तुम्हारी आँखों में भी ये आंसू जो मैंने नहीं देखने थे वो भी देखने पड़े। बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूँगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी और तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मैं तुमसे अब कैसे मैं बताऊँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम हो तो मैं हूँ। तुम्हारे वो आंसू मेरी जान निकाल रहे थे। तुम्हें जितनी तकलीफ़ हो रही थी उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हो रही थी तुम्हें इस दर्द में देख के। आई एम सॉरी बच्चा, बट आई रियली लव यू। और उसके बाद जो सुमायरा होती है वो रिया के फोरहेड को चूमती है। तो फिर जो है वो सुमायरा जैसे ही उठती है तो रिया की भी नींद जो है वो खुल जाती है। तो रिया बोलती कि अच्छे से बोलो ना और बातें करो ना। तो जो सुमायरा है वो उठती देखती है रिया की तरफ। तो रिया जो है वो अपनी आँखें खोलती है। तो सुमायरा जो है वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करती है। तो रिया जो है वो उसका फेस पकड़ती है और बोलती है कि क्या हुआ, आप रो रहे हो? ओए बच्चा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो सुमायरा बोलती है कि मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं नहीं रो रही। तो रिया बोलती है कि झूठ मत बोलो, आपकी आँखों में मैंने आंसू अभी देखे हैं, रो क्यों रहे हो? तो सुमायरा बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है रिया। तो रिया बोलती कि झूठ मत बोलो, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो सुमायरा बोलती है कि सॉरी। तो रिया बोलती कि पगलू राम, इसमें रोने की कौन सी बात है? और देखो, चोट लगनी थी वो लग गई, अब इसमें इतना मातम मनाने वाली कौन सी बात है? मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो, और जो हो गया वो हो गया ना। मैंने बोला था ना कि वो टाइम हमारा नहीं था, बट ये टाइम तो हमारा है ना। और हम अभी रियलिटी में जीते हैं ना। जो बीत चुका है उसको याद करके क्या करेंगे हम सुमायरा? आज में जीते हैं, आज को एंजॉय करते हैं ना। तो जो सुमायरा है वो हाँ में सिर हिलाती है। तो रिया बोलती कि वैसे ना जब तुम ऐसे बात कर रही थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि सही बोल रही हो तुम, कल में जीने से अच्छा है आज में जिए, खुश रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो रिया बोलती कि एग्जैक्टली यही बोल रही हूँ मैं। तो रिया बोलती कि अब मुझे मेरी प्यारी सी किस दे दो। तो सुमायरा बोलती कि तुम मेरे सामने बच्चों के जैसे बातें क्यों करती हो? तो रिया बोलती कि ओए बुद्धू राम, ओह पगलू, कितनी बार बताना पड़ेगा? मैं पहले भी तुमको कितनी बार बोल चुकी हूँ सुमायरा, तुम सच में, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है? तुम्हें इतनी सारी स्क्रिप्ट याद रह जाती है, बट तुम्हें ये याद नहीं रहता कि मैं तुम्हारे सामने बच्चों के जैसे क्यों रहती हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे सामने ये बचपना शो करना, तुम्हारे साथ मस्ती करना, मजाक करना, तुम्हें टीज़ करना, मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। तो सुमायरा जो होती है वो रिया के ऊपर आती है और बोलती कि अच्छा जी, और क्या क्या अच्छा लगता है? तो जो रिया होती है वो बोलती कि देखो सुमायरा, अब तुम मेरे ऊपर चढ़ रही हो। तो सुमायरा बोलती कि चढ़ रही हूँ। तो रिया बोलती कि हाँ देखो ना, तुम कितनी जालिम हो सुमायरा, तुम्हें दिखता भी नहीं है मेरे पाँव में इंजर्ड हूँ, मैं इंजर्ड हूँ ना, मेरे पाँव में चोट लगी है, देखो इंजरी हुई है। तो सुमायरा बोलती कि हाँ तो मैं कौन सा मैंने तुम्हारा पाँव तो नहीं ना पकड़ा। तो रिया बोलती कि पाँव नहीं पकड़ा, पर जैसे तुम मेरे ऊपर चढ़ रही हो यार, एक तो तुम्हारा वज़न, तुम जिम जाती हो, मैं जिम थोड़ी ना जाती हूँ। रिया तो सुमायरा बोलती है मैं जिम जाती नहीं हूँ घर में। तो रिया बोलती कि हाँ मुझे पता है तुम्हारे घर में जिम है, तुम घर पे जिम करते, तुम्हारे पास ऑल सब कुछ है, स्विमिंग, तुम्हारे घर में स्विमिंग पूल है, तुम्हारे घर में थिएटर है, तुम्हारे घर में गाड़ियाँ हैं, तुम्हारे घर में नौकर चाकर हैं, तुम्हारे घर में बहुत सारे रूम्स हैं, तुम्हारे घर में पार्क बनी हुई है, तुम्हारे घर में गार्डन बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है तुम्हारे घर में। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि मैंने पहला इंसान ऐसा देखा है जो इंजर्ड होकर भी इतनी बकबक करता है। तो रिया बोलते है कि हाँ तो इंजर्ड हूँ, चोट मेरे पाँव पे लगी है, मेरे
मुंह पे थोड़ी ना लगी है जो मैं बोल नहीं सकती। तो सुमायरा बोलती है कि हे भगवान। तो रिया बोलती कि क्या हुआ, पक गई मुझसे। तो सुमायरा बोलती कि नहीं, मैं कहाँ। तो रिया बोलती कि अगर तुम मुझसे पक भी जाओ ना तो भी मैं तुम्हारा पीछा तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, और वैसे तो मैं जिंदा हूँ, अगर मैं मर गई। तो वो सुमायरा जो है वो रिया को घूर के देखती है और बोलती कि बकवास मत करो। तो रिया बोलती कि अरे बाबा मेरी पूरी बात तो सुनो, अगर मैं। तो सुमायरा बोलती कि मैंने बोला ना बस। तो रिया बोलती कि अच्छा वो वर्ड यूज़ नहीं करती, पर अगर हुई तो भी मैं तुम्हारे आसपास भूत बन के भटकती रहूँगी, तब भी मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूँगी। समझ में आई सुमायरा खन्ना? तुम होगी दुनिया के लिए हीरोइन, तो सुमायरा खन्ना जिसको दुनिया मिलनी चाहती है। और सुमायरा बोलती कि आई नो दैट, मुझे दुनिया मिलना चाहती है, बट ये सुमायरा खन्ना एक ही लड़की से मिलना चाहती है, एक ही इंसान से मिलना चाहती है, और वो है। तो रिया बोलती कि हाँ वो है। तो सुमायरा बोलती है कि वो है मिसिस खन्ना। तो रिया बोलती कि पूरा नाम बोलो ना, मिसिस रिया सुमायरा खन्ना। तो जो सुमायरा है वो स्माइल करने लगती है। तो रिया बोलती है अब सुमायरा हटो ना, तुम्हारा सच में वज़न बहुत ज़्यादा है यार, माना कि तुम दुबली पतली सी हो, तुम्हारे अंदर इतना वेट कहाँ से है। तो सुमायरा बोलती ओए कहने का क्या मतलब है। तो रिया बोलती कि मैं तुम्हें मोटी नहीं बोल रही क्योंकि तुम मोटी नहीं हो, बट तुम्हारे अंदर वज़न सच में है। तो सुमायरा बोलती कि अच्छा जी, तो तब तो वो आपको वज़न नहीं लगता जब वो सब। तो रिया बोलती हो सुबह सुबह अश्लील बातें नहीं करते, राम 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 राम। तो सुमायरा बोलती कि नौटंकी बास। तो रिया बोलती कि वैसे मेरा कुछ करने का मन कर रहा है। तो सुमायरा बोलती कि क्या। तो जो रिया होती है वो सुमायरा के कंधों पे अपने हाथ रखती है और सुमायरा को अपनी तरफ खींचती है और सुमायरा की फ़ोटो पे अपने होठ रख देती है और सुमायरा को किस करने लग जाती है। तो जो सुमायरा होती है वो भी फिर रिया को किस करने लगती है, और दोनों की जो किस है वो बहुत अच्छी चल रही होती है। इस किस में कोई भी लालच नहीं होता, कोई हवस नहीं होती, ये किस बहुत प्यार से बहुत स्मूथली चल रही होती है। और ऐसे ही होता है 4 से 5 मिनट ही ये दोनों ही एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद जो सुमायरा होती है वो रिया के नेक के एरिया पे आती है, उससे चूमती है, और उसके बाद उसके फोरहेड को चूमती है, उसके हाथों को, और उसके बाद जो है वो नीचे जाने लगती है, यानी कि उसकी चेस्ट एरिया पे। तो उसके बाद जो रिया थे वो बोलती कि बस बस बस। तो सुमायरा बोलती कि क्या। तो रिया बोलती कि अब हो गया ना, बस करो ना। तो वो सुमायरा बोलती कि नहीं, अब आग तुमने लगाई है तो अब ये आग मचेगी तो सही। तो जो रिया होती है वो बोलती पर। तो सुमायरा जो है वो फिर से अपने जो लिप्स होते हैं वो रिया के लिप्स पे रख देती है और उसे बहुत अच्छे से किस करने लग जाती है, उसके दोनों लिप्स को अच्छे से स्मूच करती है। और उसके बाद जो है वो ऐसे थोड़ी नीचे आती है और फिर जो है वो साइड में हो जाती है। तो रिया जो है वो सुमायरा की तरफ देखने लगती है कि क्या हुआ। तो सुमायरा बोलती है कि ओ शिट। तो रिया बोलती है कि क्या हुआ। तो सुमायरा बोलती है कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया मैडम। तो रिया बोलती कि मुझे नहीं खानी। तो सुमायरा बोलती कि मुझे ना सब पता चल चुका है, ठीक है ना, ये सारी मेडिसिन ना खाने के बहाने हैं ना तुम्हारे। मैं भी सोचूं अब सुबह सुबह इतनी दया क्यों की जा रही है मेरे ऊपर, क्यों इतनी क्लोज आ रही हो तुम सुबह सुबह। अभी पता चला बच्चों मेडिसिन तो खानी पड़ेगी। तो वो जो रिया होती है वो सुमायरा का कॉलर पकड़ती है और बोलती है ना छोड़ो ना मेडिसिन को, जो हम लोग कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते ना। तो सुमायरा बोलती है कि नो वे, मेडिसिन खाओगी मतलब खाओगी। तो रिया बोलती कि देखो ना सुमायरा, बीबी ऐसा थोड़ी होता है ना, हम कंटिन्यू करते हैं ना जी। तो जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि नो वे। तो उसके बाद जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि छोड़ मुझे। तो रिया बोलती है कि नहीं नहीं छोड़ूंगी। तो सुमायरा बोलती है कि मैंने बोला रिया छोड़ो। तो जो रिया थे वो बोलते हैं कि मैंने भी बोला सुमायरा कि नहीं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी बुगड़ी को नहीं छोड़ूंगी। तो जो सुमायरा होते हैं वो हंसने लगती है और बोलती है कि ओके बाबा, पर मेडिसिन खानी पड़ेगी, उठ जाओ और फ्रेश हो जाओ। तो रिया बोलती कि मैं कैसे फ्रेश हो सकती हूँ यार, मेरा पाँव। तो सुमायरा बोलती कि मैं किस लिए हूँ मैडम। तो उसके बाद जो है वो रिया बोलती कि ओके। तो तभी जो है वो रिया का फ़ोन जो है वो रिंग करने लगता है। तो रिया देखती है तो रिया बोलती है कि मम्मा।
तो सुमेरा बोलती कि उठा लो। तो रिया बोलती कि पर मैं मम्मा से कुछ झूठ नहीं बोल सकती, और अगर मैंने उनको बताया कि मेरे पाँव में लगी है तो वो बहुत टेंशन लेंगी यार। तो सुमेरा बोलती है कि तो फिर मत बताओ। तो रिया बोलती है कि मैंने अभी तो बोला कि मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। तो सुमेरा बोलती है कि फिर बता दो। तो रिया बोलती है कि यार वो टेंशन लेंगी। तो सुमेरा बोलती है कि अब देखो, दो चीज़ें होंगी, या तो तुम उनको सच बता दो, हाँ वो थोड़ा सा वरीड होंगी बट तुम उन्हें समझा देना, और अगर नहीं बताना तो फिर खुद को समझा लो। तो रिया बोलती कि अच्छा मैं ना बता ही देती हूँ उनको। तो सुमेरा बोलती है कि ओके अभी मम्मा से बात कर लो, और तब तक मैं फ़्रेश हो जाती हूँ और फिर मैं तुम्हें फ़्रेश करवा दूँगी, ओके। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि ओके। तो उसके बाद सुमेरा फ़्रेश होने चली जाती। जो रिया होती है वो अपनी मम्मा की कॉल पिक करती है और उसकी मम्मा बोलती है कि हेलो बच्चा कैसे हो। तो रिया बोलती है कि मम्मा मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि हाँ बेटा मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ है, हाँ मम्मा की याद नहीं आती, माँ बाप को बुला दिए बेटा, शादी के बाद माना है कि तुम और सुमेरा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, पर हम भी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मायने रखते हैं या नहीं रखते। माँ बाप को बुला ही दिया, ना कोई कॉल ना कोई मैसेज ना कोई अता ना कोई पता। आना भी होता है बेटा, माँ बाप से मिलना भी होता है। तो जो रिया होते वो बोलती कि हाँ मम्मा मिलना था बट वो, तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्या हुआ मेरे बच्चे को। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि मम्मा मैं ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बच्चा सच बताओ क्या हुआ है। तो रिया बोलती है कि मम्मा आपको कैसे पता चल जाता है कि मुझे कुछ हुआ है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा आई एम योर मदर, और माँ को ना पता चल ही जाता है कि उसका बच्चा कब खुश है कब दुखी है, उसको सब कुछ पता चल जाता है। अब बताओ क्या हुआ है। तो रिया बोलती है कि वो ना माँ थोड़ी सी पाँव में चोट लग गई थी। तो उसकी मम्मा बोलती है कि क्या कैसे। तो उसकी रिया बोलती है कि वो शूटिंग में थे तो वहाँ पे मैंने देखा नहीं, नीचे वायर थी उसमें मेरा पाँव जो है वो स्टक हो गया और पता ही नहीं चला अचानक से क्या हो गया और फ्रैक्चर हो गया पाँव। तो उसकी मम्मा बोलती है कि व्हाट, और ठीक हो तुम, और तो कहीं नहीं लगी। तो रिया बोलती है कि हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हाथ में लगी है, बाकी सब ठीक है। तो उसकी मम्मा बोलती कि ये थोड़ी सी करके बेटा मुझे बता दो कि पूरी कितनी लगी हुई है, ये थोड़ी सी क्या होता है हाँ। तो जो रिया होती है वो बोलती कि मम्मा ठीक हूँ ना मैं, और है ना सुमेरा मेरे पास मेरा ध्यान रखने के लिए। तो उसकी जो मम्मा होती है वो बोलती कि मुझे पता है सुमेरा कहाँ पे बात करवा। तो वो बोलती कि मम्मा वो तो वॉशरूम, तो तभी देखती है कि सुमेरा वॉशरूम से बाहर आ जाती है। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि आ गई मम्मा कर लो बात। तो उसके बाद जो उसकी मम्मा होती है वो फ़ोन लेती है, सॉरी रिया सुमेरा फ़ोन लेती है और बोलती है कि हेलो मम्मा कैसे हो। तो वो बोलती है कि सुमेरा बेटा मैं ठीक हूँ, आप बताओ। तो सुमेरा बोलती है कि मैं भी ठीक हूँ। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा ये बच्ची है, इसको ना कुछ भी खाने पीने का कुछ भी ऐसा हो इसको ध्यान नहीं रहता, इसको बस मौज मस्ती यही सब चाहिए, बेटा प्लीज़ इसका ध्यान रखना। और कितनी लगी है इसे। तो सुमेरा बताती है कि इतनी लगी है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा मैं आ जाती बट मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि मैं आज शाम को यहाँ से निकलूँ, और तुम इसका प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखना। तो सुमेरा बोलती कि मम्मा आप टेंशन मत लो, यहाँ पे सभी हैं, और अगर नीड होगी तो मम्मा आ जाएंगी यहाँ पे, और आप जिस काम से गए हो आप वो काम अच्छे से करो, डोंट वरी मैं हूँ इसके साथ। तो उसके मम्मा बोलती कि थैंक यू बेटा। तो सुमेरा बोलती कि मम्मा थैंक यू क्यों बोल रहे हो आप, वो मेरी भी तो कुछ लगती है ना। और तो उसकी मम्मा बोलती कि हाँ बेटा दोनों ऐसे खुश रहो। तो उसके बाद ऐसे ही होता है, कॉल जो है वो कट हो जाती है। तो चलिए ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक, मिलेंगे कल के पार्ट में। ओके बाय टाटा।